हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, सस्पेंशन कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड बाय। सस्पेंशन कौन सी रूट से आप एडमिनिस्ट्रेड नहीं कर सकते हो इनमें से। तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, तो ये हम इंटरवेनस रूट से एडमिनिस्ट्रेड नहीं कर सकते। इंटरवेनस रूट से हम एडमिनिस्ट्रेड नहीं कर सकते। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेसरीज आर इंट्रोड्यूस इनटू। पेसरीज कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, थ्रू वेजाइना। थ्रू वेजाइना। बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग containing any filthy, putrid और डिकम्पोज सब्सटेंस इज कॉल्ड। गंदे चीज़ ड्रग में यूज़ हो जाती है तो इस ड्रग को हम क्या कहते हैं, एडल्ट्रेटेड ड्रग। एडल्ट्रेटेड ड्रग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ड्रग हुइच कैन बी सोल्ड विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी आर कॉल्ड। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन से आप जो ड्रग बेच सकते हैं उस ड्रग को हम क्या कहते हैं, उस ड्रग को हम कहते हैं ओटीसी ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1% W/B NaCl सोल्यूशन मीन्स क्या है। 1% W/B NaCl वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन मीन्स क्या है। इसका आंसर होगा 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोग पोस्ट करके आंसर बता सकते हो, फिर देख सकते हो कि आप लोग को करेक्ट हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअल टेम्परेचर स्पेसिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन सी टेम्परेचर में रखा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में हम रखते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन वगैरह, ये सब 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से एंटीऑक्सीडेंट कौन है, कौन सी है, इनमें से एंटीऑक्सीडेंट कौन सी है, एंटीऑक्सीडेंट कौन सी है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट इज़ द करेक्ट आंसर। सोडियम मेटाबाइसल्फेट इज़ द करेक्ट आंसर। HCl क्या है, HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, बोरिक एसिड क्या है, वीक एसिड, और NaCl तो सॉल्ट है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरली ऑकरिंग एमल्शन। इनमें से नेचुरली ऑकरिंग एमल्शन कौन सी है, नेचुरली ऑकरिंग एमल्शन कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मिल्क। मिल्क इज़ द राइट आंसर। मिल्क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुना बार्क इज़ यूज्ड एज। और अर्जुना बार्क हम किस में यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे क्या यूज़ करते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्डियोटोनिक, कार्मिनेटिव, लैक्सेटिव, एंटीपायरेटिक। इसका सही आंसर क्या होगा, अर्जुना बार्क इज़ यूज्ड एज, बताइए आप लोग बताइए, अर्जुना बार्क इज़ यूज्ड एज कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक है ना, कार्डियोटोनिक। कार्डियक डिजीज़ में दिया जाता है अर्जुना बार्क। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। इनमें से कौन सी है जो एनाल्जेसिक में भी यूज़ कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक में भी और एंटी इन्फ्लेमेटरी में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एस्पिरिन, नेप्रोक्सिन, इंडोमेथासिन, साल्निडेक,
कौन सी है करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज एस्पिरिन. एस्पिरिन इज द करेक्ट. ऑप्शन 1A इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर. एस्पिरिन. एस्पिरिन इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एग्जाम्पल फॉर स्टेराइल टेबलेट इज. इनमें से स्टेराइल टेबलेट कौन सी है? च्यूएबल टेबलेट, हाइपोडर्मिक टेबलेट, एंटेरिक कोटेड टेबलेट और बाकेल टेबलेट. क्या होगा इसका सही आंसर? एग्जाम्पल फॉर स्टेराइल टेबलेट इज. एग्जाम्पल फॉर स्टेराइल टेबलेट इज क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? च्यूएबल टेबलेट, हाइपोडर्मिक टेबलेट, एंटेरिक कोटेड टेबलेट और बाकेल टेबलेट. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेराइल टेबलेट कौन सी है? स्टेराइल टेबलेट है हाइपोडर्मिक टेबलेट. हाइपोडर्मिक टेबलेट को स्टेराइल का टेबलेट कहता है ना. हाइपोडर्मिक टेबलेट जो स्टेराइल वाटर के साथ लिया जाता है. और च्यूएबल टेबलेट क्या है? च्यूएबल टेबलेट की डिसइंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती. डज नॉट नीड टू डिसइंटीग्रेट. च्यूएबल टेबलेट डज नॉट नीड टू डिसइंटीग्रेट. और एंटेरिक कोटेड टेबलेट क्या होती है? डिसइंटीग्रेटेड इन इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होती है. और कोटिंग क्या होती है? एंटेरिक कोटिंग के एजेंट क्या होती है? सेलुलोज एसीटेट थैलेट और शेलिक और सेलोल. ये सब एंटेरिक कोटेड की एग्जांपल है. और बाकेल टेबलेट जो आपका चीक में दिया जाता है ना. तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइपोडर्मिक टेबलेट. हाइपोडर्मिक टेबलेट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द मटेरियल यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग ऑफ टेबलेट इज. कौन सी मटेरियल यूज़ किया जाता है फिल्म कोटिंग के लिए? फिल्म कोटिंग के लिए कौन सी मटेरियल यूज़ किया जाता है? फिल्म कोटिंग के लिए कौन सी मटेरियल यूज़ किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीविनाइल पाइरोलिडिन. पॉलीविनाइल पाइरोलिडिन है ना. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. और एकाशिया किस में यूज़ किया जाता है? एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट. इमल्सिफाइंग एजेंट एज ए यूज़ किया जाता है साब कोटिंग में. और इलेक्ट्रोलोज एज ए डायलेंट यूज़ किया जाता है. और टेल क्या है? टेल के ग्लाइडेंट है. ग्लाइडेंट क्या करती है? इंक्रीज फ्लो प्रॉपर्टी है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. चूज द करेक्ट एक्सिपेंट फॉर एनहेंसिंग सोल्यूबिलिटी इन द टेबलेट मैन्युफैक्चर. इनमें से कौन सी है एक्सिपेंट जो सोल्यूबिलिटी एनहेंस करती है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट होगा माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज. माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज. MCC इज द करेक्ट आंसर. MCC इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द मटेरियल यूज्ड फॉर एंटेरिक कोटिंग ऑफ टेबलेट इज. कौन सी मटेरियल यूज़ किया जाता है एंटेरिक कोटिंग में? मैंने पहले बोला है कौन सी मटेरियल यूज़ किया जाता है? शुगर, बीवाक्स, जिलेटिन और सेलुलोज एसीटेट थैलेट. कौन सी है करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. सेलुलोज एसीटेट थैलेट यूज़ किया जाता है एंटेरिक कोटिंग के लिए. एंटेरिक कोटिंग की किस लिए किया जाता है? जो इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होने के लिए एंटेरिक कोटिंग किया जाता है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. Which of the following defect is due to highly viscous coating solution? कौन सी डिफेक्ट इज ड्यू टू हाईली विस्कस कोटिंग सॉल्यूशन? इनमें से कौन सी है हाईली विस्कस कोटिंग सॉल्यूशन? डिफेक्ट बोला है, डिफेक्ट विस्कस सॉल्यूशन कोटिंग सॉल्यूशन. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑरेंज पील, क्रैकिंग, लेमिनेशन और ब्लशिंग. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑरेंज पील. ऑरेंज पील इज द करेक्ट आंसर. ऑरेंज पील इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम.
एन एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट इज, इनमें से कौन सी स्वीटनिंग एजेंट है? स्वीटनिंग एजेंट कौन सी है? क्लोरोफॉर्म, सॉर्बिटॉल, पिपरमेंट वाटर, क्लोव वाटर। कौन सी होगी स्वीटनिंग एजेंट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉर्बिटॉल इज द स्वीटनिंग एजेंट। सॉर्बिटॉल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Poorly manufactured tablet may have small pinhole on the surface. This phenomenon is called. इसको क्या कहा जाता है? Poorly manufactured tablet may be small pinholes on the surface. This phenomenon is called. क्या कहा जाता है? Picking, cracking, mottling और capping. क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, पिकिंग इज द करेक्ट आंसर। पिकिंग इज द करेक्ट आंसर। पिकिंग का और एक डेफिनेशन है, वो क्या है? मटेरियल इज रिमूव्ड और पिक्ड अप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टेबलेट। अगर ये रहेगा तो आपको आप पिकिंग आंसर देंगे। और अगर कहेगा कि स्मॉल पिन होल, मैन्युफैक्चर टेबलेट में हैव स्मॉल पिन होल्स ऑन द सरफेस, स्मॉल पिन होल्स ऑफ द सरफेस ऑन द सरफेस, दिस फिनोमेनन कॉल्ड पिकिंग। और क्रैकिंग क्या है? इंटरनल स्ट्रेस की वजह से, हायर इंटरनल स्ट्रेस की वजह से होती है क्रैकिंग। और मोटलिंग क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। और केपिंग क्या है? टू पार्ट हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one is not used as diluent in tablet manufacture? इनमें से कौन सी डायलुएंट नहीं है? डायलुएंट नहीं है बोला है, इज नॉट यूज्ड एज डायलुएंट। इनमें से कौन सी डायलुएंट लेकिन नहीं है? तो लैक्टोज क्या है? लैक्टोज तो डायलुएंट है। कैल्शियम सल्फेट भी डायलुएंट है। एमडेक्स भी डायलुएंट है। तो कौन सी नहीं है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सप्लोटिव। एक्सप्लोटिव डायलुएंट नहीं है। एक्सप्लोटिव डायलुएंट नहीं है। एक्सप्लोटिव क्या है? मॉडिफाइड स्टार्च है। ये मॉडिफाइड स्टार्च है। ये एक मॉडिफाइड स्टार्च है और ये डिसइंटीग्रेटेड एजेंट है। ये डिसइंटीग्रेटेड एजेंट है। मॉडिफाइड स्टार्च, डिसइंटीग्रेटेड एजेंट। और एमिडेक्स क्या है? आपको पता है एमिडेक्स होती है हाइड्रोलाइज स्टार्च होती है। एमिडेक्स क्या है? हाइड्रोलाइज स्टार्च। हाइड्रोलाइज स्टार्च कहा जाता है। ये एक डायलुएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्लोटिव। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए टेबलेट टू combine effect of shock and abrasion is evaluated by using, किससे यूज़ किया जाता है? combined effect of shock and abrasion। shock and abrasion किससे होती है? ड्यूरेबिलिटी टेस्ट बोला है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइब्रिलेटर। फाइब्रिलेटर से क्या किया जाता है? फाइब्रिलेटर से किया जाता है। फाइब्रिलेटर की कौन सी मशीन से? रोच फाइब्रिलेटर से किया जाता है ना, रोच फाइब्रिलेटर से। इसको 25 आरपीएम की स्पीड से रोटेट किया जाता है। 25 आरपीएम की स्पीड से रोटेट किया जाता है। और हार्डनेस टेस्टर का नाम क्या है? क्या है? एक है मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर और एक है फाइजर टेबलेट हार्डनेस टेस्टर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसका करेक्ट आंसर होगा फाइब्रिलेटर। फाइब्रिलेटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए सुपर डिसइंटीग्रेटर इन टेबलेट फॉर्मुलेशन इज, ए सुपर डिसइंटीग्रेटर इन द टेबलेट फॉर्मुलेशन इज, इसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इज सुपर डिसइंटीग्रेटर। सुपर डिसइंटीग्रेटर इज सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In tablet manufacturing, PBP is generally used as, in tablet manufacturing, polyvinyl pyrrolidine is generally used as, किस लिए polyvinyl pyrrolidine यूज़ किया जाता है? किस लिए यूज़ किया जाता है? Yes, polyvinyl pyrrolidine is a binder
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टेबलेट इज नोन। क्या कहा जाता है? कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम, इसको क्या कहते हैं हम? पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम टेबलेट इज नोन एज केपिंग। केपिंग कहा जाता है ना, उसके करेक्ट आंसर क्या होगा? केपिंग। आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केपिंग, केपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हमने पहले भी देख चुके हैं पिकिंग क्या है और स्टिकिंग क्या है। स्टिकिंग क्या है? स्टिकिंग है एडिशन ऑफ टेबलेट मटेरियल और टू द डाई वॉल, ये है स्टिकिंग। और मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, complete separation of tablet into two or more layer is called। complete separation of tablet two or more layer बोला है ना, complete separation of two or more layer is called capping, lamination, picking और mottling। कंप्लीट रिमूवल बोलता है टू और अपर टॉप और बॉटम बोलेंगे तो केपिंग बोलेंगे, है ना। और पिकिंग क्या है? पिकिंग है रिमूव्ड अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टेबलेट। और मॉडलिंग क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, है ना। तो इसका सही आंसर होगा लेमिनेशन। लेमिनेशन इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू टू और मोर लेयर्स, टू और मोर लेयर, टू और मोर लेयर क्या बोलेंगे? लेमिनेशन को बोलेंगे, लेमिनेशन को बोलेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, the coating given from the tablets to dissolve in intestine but not in stomach is। the coating given for the tablet to dissolve in intestine but not in stomach is। कौन सी होगी? क्या होगी इसका आंसर? एंट्री कोटिंग, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग और सिल्वर कोटिंग। क्या होगा इसका आंसर? एंट्री कोटिंग क्या करती है? स्टमक में, नाक के इंटेस्टाइन में डिजोल्व होने के लिए देती है ना एंट्री कोटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोटिंग गिवन फॉर द टेबलेट टू डिजोल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक। इंटेस्टाइन में डिजोल्व होने के लिए क्या दिया जाता है? एंट्री कोटिंग सब्सटेंस दिया जाता है। एंट्री कोटिंग सब्सटेंस क्या है? एजेंट क्या है? सेलुलोज एसीटेट थैलेट, ये हमने पहले देखा है। और शुगर कोटिंग किस लिए दिया जाता है? शुगर कोटिंग आपका बिटरनेस को मार्क्स करने के लिए शुगर कोटिंग दिया जाता है। और फिल्म कोटिंग किस लिए दिया जाता है? ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक मॉइस्चर से बचाने के लिए दिया जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंट्री कोटिंग। एंट्री कोटिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Maillard reaction in tablet formulation is related to। Maillard reaction in tablet formulation is related to क्या होगा? डाइल्यूएंट होगा, बाइंडर होगा, या डिसइंटीग्रेंट होगा, या फिर सर्फेक्टेंट होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? Maillard reaction is tablet formulation is related to डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट के रिलेटेड है। डाइल्यूएंट का कॉमन एजेंट क्या है? लैक्टोज है। लैक्टोज क्या है? और लैक्टोज अगर एमाइनो ग्रुप की ड्रग से रिएक्ट करेगा ना तो मिलार्ड रिएक्शन होगा। तो लैक्टोज रिएक्ट विद एमाइनो ग्रुप ऑफ ड्रग, इसको क्या कहते हैं हम? मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। इसका हम मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और डाइल्यूएंट क्या करती है? डाइल्यूएंट क्या करती है? डाइल्यूएंट इंक्रीज द वेट ऑफ द टेबलेट। जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है ना टेबलेट का वेट बढ़ाने के लिए, उसको हम डाइल्यूएंट कहते हैं। और बाइंडर क्या करती है? बाइंडिंग के काम करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
in which type of sugar coating possess colorant is added। कौन सी टाइप में कलरेंट यूज़ किया जाता है, कौन सी टाइप में कलरिंग यूज़ किया जाता है, कौन सी में कलरिंग यूज़ किया जाता है? यस, सीलिंग में, सिरापिंग में, साफ कोटिंग में और पॉलिशिंग में किस में किया जाता है? तो कलरेंट ऐड किया जाता है सिरापिंग में कलरिंग ऐड किया जाता है। और सीलिंग किस लिए किया जाता है? सीलिंग आपका मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए सीलिंग किया जाता है, सीलिंग मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। और साफ कोटिंग किस लिए किया जाता है? साफ कोटिंग आपका विटरनेस, साफ कोटिंग आपका इंक्रीज द साइज एंड बाल्कनेस ऑफ द टेबलेट का साइज और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, बाल्कनेस बढ़ाने के लिए साफ कोटिंग किया जाता है। और पॉलिशिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बी वॉक्स यूज़ किया जाता है ना। तो कलरेंट एजेंट के लिए क्या है? सिरापिंग कलरेंट एजेंट सिरापिंग स्टेज में ऐड किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेम्परेचर रेंज फॉर द डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर आईपीएस। टेम्परेचर रेंज फॉर द डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर आईपीएस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर होगा 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस है ना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन